दोस्तों, इस समय पर पूरे यूट्यूब पर हो क्या रहा है? कहीं सपना गलत, कहीं सीवी गलत, कहीं उनका भाई गलत, तो कहीं कोई गलत, समझ में नहीं आ रहा है। सच में पूरे मैटर का ना जो है खिचड़ी बना हुआ है, जलेबी की तरह गोल 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 उसको घुमाए जा रहे हैं। और सच में हम भी सुन सुन के ना हमारा भी दिमाग जो है बिल्कुल घूम जा रहा है। कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, वो भी प्रूफ के साथ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इन दोनों के बीच में, सपना जी और सीबी जी के बीच में कैसी लड़ाई चल रही है इस समय पर। जिस लड़ाई की हम सभी को कभी उम्मीद नहीं थी, जो दोस्ती इतनी अच्छी थी कि सगी बहनों जैसा प्यार था, उन दोस्ती में ऐसी दरार आई है, ऐसी आग लगी है कि ये दोनों एक दूसरे की जो है इज्जत उछालने में लगी हुई हैं। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, एक दूसरे का प्रूफ ला ला के दिखाया जा रहा है। और एक दूसरे को मतलब ऐसे ऐसे बात कर रही है एक दूसरे के बारे में कि आंख से नहीं देखना चाह रही हैं। ऐसा मैटर हो गया इस समय इन लोगों के बीच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सपना ग्वालियर आई, ठीक है, तभी किसी को वो मैटर नहीं पता था, अचानक से गई। फिर उसके बाद सीबी जी ने वीडियो डाला, उसमें भी वो हिंट दे के बात कर रही थी, क्लियर नहीं बता रही थी सिर्फ, ठीक है, नाम किसी और का ले रही थी, नाम किसी और का बता रही थी, ऐसा कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक से रॉकी भाई ने वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी बहन को मतलब कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई कि उनकी बहन को जो है गाली गलौज किया गया, जिसमें सीबी जी के ससुर जी माफ़ी मांग रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से सीबी जी का वीडियो आया, ठीक है, उसमें उन्होंने अपना प्रूफ दिया और प्रूफ दिखाया भी हम सबको, हम सभी ने देखा भी। जैसा कि रॉकी भाई का कहना था कि हम लोगों के घर में जब राजवीर भाई की डेथ हुई थी, तो राजवीर रॉकी भाई ने केक काटा था, उनके बेटे का बर्थडे था, ठीक है, तो कहा जा रहा था कि वहाँ पे सीबी ने आग लगाई थी। बट सीबी ने सारा प्रूफ दिखाया कि वो सपना ने करवाया था, सपना ने वो वीडियो डलवाया था, उन्होंने नहीं डाला था, जिसकी वजह से उनको साल 1.5 साल से गालियाँ खाने को मिल रही थी। चलिए, ये बात तो हमने माना। फिर उसके बाद बातें आई कि सपना फ्लैट में ऐसे कर्मकांड किया करती थी, जिसके कारण उनको वहां से हटना पड़ा। ठीक है, कर्मकांड तो बताया सीबी जी ने, लेकिन नाम नहीं लिया कि कौन सा ऐसा कर्मकांड करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद लाइव आई सपना जी, उन्होंने भी अपना सारी बातें जो है, अपनी सारी बातें ऑडियंस के सामने रखी, अपनी ऑडियंस को सारी बातें बताई, और उन्होंने भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। उन्होंने भी ऐसे हवा में तीर नहीं मारा, उन्होंने भी प्रूफ दिया कि उनके पति ने, सीबी जी के पति जी ने उनको गालियां क्यों दी थी, क्या मैटर था। दरअसल दोस्तों, सीबी जी ने अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनके हस्बैंड जी ने सपना को दोषी मान के गालियां दी थी, और बहुत सारी उनको धमकियां भी दी गई थी। ठीक है, कि हम पैसे वाले हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ये सारी चीजें जो है कही गई थी उनको। और दोस्तों, मैं भी आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है, मैं भी ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई दे रही हूँ, जो सपना और सीबी के बीच में बातें हुई थी जब इनके घर में झगड़ा हुआ था सीबी जी के, ठीक है, जिसमें सीबी जी ने गलत कदम उठाया था। ठीक है, तो मैं आपको सुनाई दे रही हूँ, आप लोग सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, अब आप लोग ध्यान से। सपना जी ने भी अपनी मतलब बात प्रूफ के साथ ही रखी है। कुछ नहीं, कुछ तो कर रही होगी। सॉरी यार, मेरी जैसे आपको सुनने को मिली। नहीं नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे घर वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। तो तेरे पति ने बोला पागल है ना, मैं तुम्हारे पैरों में डल के माफी मांग लूंगी। इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई, कि तूने फांस के लगा ली, पुलिस बुला रहे हैं, है ना, तुम हमारे घर में कदम मत रख देना, जे मत रख देना, है ना, मेरे पे मत लगवा। मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से फोन काटा, आपने फोन काट दिया, आपने कहा मैंने बाद में मैंने कहा बोल देते ना, मैं ले आऊंगा। नहीं, इतनी सी बात पे तूने इतना बुरा बुरा मेरे से बुलवा दिया। मैंने तेरे से भैया एक शब्द बोला हो, तेरी फैमिली के लिए बोला हो, कसम खा रही, मैंने तुम्हारे लिए किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोला कि तेरे पति की बुराई करके बोली या नहीं बोली, ये बता। यहाँ पे नहीं बोली ना कुछ नहीं, मैंने यही बोला लास्ट में फोन काट के कि तेरे से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, इसके अलावा कुछ बोला नहीं बोला ना। और देख, अब ध्यान से सुन ले मेरी बात, है ना, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। देख, सपना कभी थी या कभी होगी तेरी दोस्त, है ना, वो आज से तेरे लिए मर गई है। ये बात चाहे तो 10 दिन रो ली हो भैया, कुछ भी कर लियो, है ना। और तेरी फैमिली से और मैं बात कर लूंगी, नंबर ले लूंगी, सबके हाथ जोड़ लूंगी। वैसे तो मैंने कोई
गलती की नहीं है अपनी नजर में, पर फिर भी मांग लूंगी जिस तरीके से तुम्हारे पतिदेव ने जैसे बोला है। और मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बात क्या है, बात आखिर है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं नितौरे पड़ रहे हैं। वो मैंने क्या है, मैं रिश्ते बचाती हूँ हमेशा, जीवन भर मैंने रिश्ते बचाए हैं, इसलिए बातें हो रही हैं। पता है क्या, हम आपके घर आए थे एक बार। कब आए थे घर? जब आपने बुलाया था रात में, जब आप बेहोश हो गई थी वीडियो कॉल में ही, हम दूसरे दिन आपके पास में आए थे, याद आया? हम लोग आए थे, हमने पार्टी वार्टी करी थी, सब चीज हुई थी। फिर दूसरे दिन आपने जब बात नहीं करी, एक्शन नहीं दिया, आपने दूसरे दिन के प्लान्स बनाए थे, तो उनका कहना ये है कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे को बुलाया और फिर उसके बाद में ऐसे बेइज्जत करके भगाया घर से कि तुम्हें मतलब हमको, हाँ कि मतलब आपने वो रात वाली बात नहीं, रोई वाली बात, जोर से बाइक खेल लेते वो वाली चीजें, बस वो वाली बात है। इस वजह से घर में जाना चाहते। उससे पहले कि आपको रिलेशन पता है कि क्या थे, और उसके बाद में ये रिलेशन किस वजह से बिगड़े। अब सुन ले है ना, मैंने बेइज्जत करके भगाया, मैंने सब कुछ किया। तेरा पति बहुत सुन ले मेरी बात सुन ले। तेरा पति बहुत सीधा है, बहुत, मेरा मुंह मत खुलवाइए इससे आगे, क्योंकि मेरा मुंह ज्यादा खुलेगा तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं बिना मुंह खोले मैं बंद कर रही हूँ ये रिलेशन। न तू आज जिंदगी में मेरे को फोन करेगी, कहीं भी तू मुझे अपनी शकल मत दिखाती, ना मेरी तेरे को दिखेगी। तेरे घर की बात छोड़, तेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमूंगी मैं, ठीक है? इतना तो वो नहीं खाती, नाच खाती हूँ। और रहा वो तेरा पति, बाढ़ में जाए मरे, और तुम पूरा घर, कोई मतलब नहीं है मेरे को तुम सबसे। और जिंदगी में तू मेरे को फोन मत कर दिया भैया, जो तेरे को करना है ना। मैं तो कहूंगी, सुन, तेरे पति ने क्या बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो। आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है। तो दोस्तों सुना आपने किस मैटर पे, किस बात पे गालियां दी जा रही थी सपना सिस्टर को, क्योंकि सीवी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसका सारा दोष जो है सपना पर आ रहा था कि तुमने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से मेरी बीबी ऐसा कर रही थी, ठीक है, मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनको गालियां दी गई बहुत गंदी गंदी, बट उन्होंने गालियां जो है नहीं सुनाई, ठीक है। और सपना सिस्टर ने भी बोला कि आपने तो मेरा बताया कि मैं ऐसा कर्मकांड करती थी, ये करती थी वो करती थी ग्वालियर में, तो प्रूफ दो ना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कौन सा काम करती थी, कौन सा ऐसा गंदा काम करती थी जो कि मतलब इतना घटिया कि तुम कर्मकांड का नाम दे रही हो। उसका प्रूफ लाओ और दिखाओ, मैं भी देखना चाह रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं भी अगर अपने पे आ गई ना तो मैं भी तुम्हारा सारा कर्मकांड काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी, मुझे भी सारी सच्चाई पता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीवीजी का भी एक हॉस्पिटल हुआ करता था, ठीक है, तो कुछ ऐसा मैटर हुआ है जिसके कारण वो हॉस्पिटल जो है क्लोज हो गया है। तो उन्होंने यही सारी बातें बताई और ये बताया कि अगर आप लीगल एक्शन ले सकते हो तो मैं भी ले सकती हूँ, अगर पुलिस आपके लिए है तो मेरे लिए भी है। तो दोस्तों बात तो उन्होंने सही कहा कि लीगल एक्शन तो वो भी ले सकती हैं, उनका भी अधिकार है। और रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, तो आप सभी को पता है कि उन्होंने बताया कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरे को धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो मेरे मोबाइल में ये सेटिंग पुलिस ने खुद करवाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी की इस बारे में क्या राय और विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और इन लोगों की दोस्ती का क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्ती तो अब कभी भी नहीं जुड़ सकती, जैसा इन लोगों के बीच में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है वो तो देख के समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।